मन मन बड़ा ही चमत्कारी शब्द है जिसके आगे न लग जाने से नमन और पीछे न लग जाने से मनन हो जाता है। अगर जिंदगी में नमन और मनन मिल जाए तो जिंदगी सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाता है। नमस्कार दोस्त, मैं शशि भूषण स्वागत करता हूँ फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में एक नई जानकारी नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप तक नई जानकारी पहुंचाने में। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यूज अमाउंट पे। आजकल लगभग सभी कोई के पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन सही यूज नहीं जानने के कारण, पेमेंट का सही तरीका नहीं जानने के कारण या क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहने के कारण लोग कर्ज के कारण दबे रह रहे हैं, दूसरी चीज ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब उसी क्रेडिट कार्ड के बिलिंग को कैसे किया जाए, क्या है मिनिमम ड्यू, क्या है इसके फायदे, इन्हीं सब जानकारी के बारे में जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्या होता है मिनिमम ड्यूज अमाउंट। जो हम सब क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं तो तीन ऑप्शंस आते हैं, मिनिमम ड्यूज अमाउंट, अदर अमाउंट या जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट आता है। तो ये पहला जो मेरा मिनिमम ड्यूज अमाउंट है क्या है, ये जो मिनिमम ड्यूज अमाउंट है, हमारे जो शॉपिंग किए हैं, जो सब शॉपिंग कर रहे हैं, पूरे अमाउंट का 5%, पूरे अमाउंट का 5% का अमाउंट होता है जो मेरे मिनिमम ड्यूज अमाउंट में ऐड होता है, या मेरा वही मिनिमम ड्यूज अमाउंट है। अगर हमने 6,000 रुपया का शॉपिंग किया है तो 5% के अनुसार से 6×5 मैंने 300 रुपया मेरा मिनिमम ड्यूज अमाउंट आएगा, जिसको पेमेंट करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिविल इंपैक्ट नहीं हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको लेट पेनल्टी नहीं पड़े, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय भविष्य में क्रेडिट कार्ड से सुविधाओं का लाभ मिलता रहे, तो आपको ये मिनिमम ड्यूज अमाउंट पेमेंट करना ही होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इस मिनिमम ड्यूज अमाउंट से आपको तीन फायदे हुए। पहला, आपको सिविल में इंपैक्ट नहीं करेगा। दूसरा, आपको लेट पेनल्टी चार्जेस जो 24% से 36% रहते हैं वो नहीं लगेगा। तीसरा, क्रेडिट कार्ड से मिलने वाली कुछ अनऑफर सुविधाएं का लाभ आपको मिलेगा, जैसे किसी में जंबो का लोन हो गया, मिनी जंबो लोन हो गया, कुछ अदर ऑफर्स हो गए, क्रेडिट कार्ड एक्सटेंशन लिमिट हो गया, उनका आपको उपयोग भविष्य में मिल सकता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि तीन सुविधा, पहला कि आपको सिविल इंपैक्ट कर जाएगा अगर आप नहीं करते हैं तो। दूसरा, आपको ह्यूज पेनल्टी 24% से लेके 36% तक ह्यूज पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा अगर आपने मिनिमम ड्यूज अमाउंट पे नहीं किया। तीसरा, अन्य सुविधाओं के साथ साथ मिलेगा तो नहीं, हो सके तो आपको क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब जो है तीसरा क्वेश्चन माइंड में उठता है, हम सब अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति मिनिमम ड्यूज से बढ़कर पेमेंट करता है, पूरा पेमेंट नहीं करता है, लेकिन वो आदमी मिनिमम से बढ़कर पेमेंट करता है। मान लीजिए आपका 10,000 रुपया का शॉपिंग हो गया, आपको 5% के अनुसार से 500 रुपया का आपका मिनिमम अमाउंट आया। मेरे पास पैसा 5,000 रुपया है, हम सोचे इसको हम पेमेंट कर देते हैं, पार्ट पेमेंट कर देते हैं। हमने 5,000 रुपया पेमेंट कर दिया, तो अब हमको कितना फायदा कितना नुकसान होगा? तो भाई हमको उतना ही नुकसान होगा। हमने जो 10,000 रुपया लिया है, अगर पूरा पेमेंट नहीं करते हैं तो मेरा जो लेट पेनल्टी है वही लगेगा। पहले तो मिनिमम कट जाएगा मेरा 500 रुपया के अनुसार से, तो 500 रुपया आपको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आप 500 रुपया पेड कर रहे हैं या 5,000 पेड कर रहे हैं,
आपको 3% जो चार्जेस लगता है मिनिमम पेबल अमाउंट में, जो इंटरेस्ट लगते हैं वो आपको लगेंगे, वो आपको लगेंगे। आपका जो मिनिमम 1 से 1.5% पर मंथ के अनुसार से पड़ा जाता है, वो आपको मिनिमम ड्यूज अमाउंट लगेगा ही लगेगा। अब जाकर के आ गया मेरा चौथा क्वेश्चन कि भाई मैंने मिनिमम ड्यूज अमाउंट तो देख लिया कि क्या फायदा है कि क्या नुकसान है, पार्ट पेमेंट के बारे में भी जान लिया। अब जो है, अगर हम सब पिछले बिल, इस बार बिल नहीं पेड किए, पिछला बिल बकाया है, अगर मेरा पिछला बिल बकाया है तो क्या उस पर कितना पेनाल्टी लगेगा? नई खरीदारी कर रहे हैं, नई शॉपिंग कर रहे हैं तो मुझे क्या लगेगा? अगर मान लीजिए कि मैंने 10,000 रुपया का शॉपिंग किया, 500 रुपया मेरा मिनिमम आया, मैंने इस बार पैसा की तंगी के कारण मैंने पेड नहीं किया, अगला फिर मैंने 10,000 रुपया का शॉपिंग कर लिया, अब मेरा क्या खर्चा होगा? अब मेरा अमाउंट क्या होगा? तो भाई साहब, आपका 10,000 रुपया पर पेनाल्टी तो लग रहा था, जो आपका मिनिमम 500 रुपया दिए, लेकिन बाकी जो 9,500 रुपया है उस पर आपको जो अमाउंट है, आपको जो इंटरेस्ट है 1% 1.5% जो चार्जेस लग रहे थे, और इस बार आपको 9,500 न लग करके नई खरीदारी मतलब 10,000 और इधर 9,500 माने 19,500, 19,500 रुपया पर आपको जो मिनिमम ड्यूज के बाद जो आपको पेनल्टी लगती है, जो चार्जेस लगते हैं, जो इंटरेस्ट लगते हैं, पेनल्टीज को नहीं बोलिए, जो इंटरेस्ट लगते हैं 1% 1.5%, वो आपको लग जाएगा। नई खरीदारी का भी बिल आपको पुरानी खरीदारी में जुट जाता है। तो आपको, अगर आपका पेमेंट है तो आप देख लीजिएगा कि आपका नई खरीदारी का भी बिल पुराने पेमेंट के अनुसार से पूरी बकाया राशि के साथ लग जाता है। अब सवाल ये उठता है, अब सवाल ये उठता है कि भाई कैसे पेमेंट किया जाए, क्या पेमेंट किया जाए, कैसे ध्यान दिया जाए जो हैवी इंटरेस्ट, लेट पेनल्टी या अपने सिविल को हम बचा सके। अगर हम सब इसी तरह अगर नेग्लेक्ट करके चले, या कोई नेग्लेक्ट करके चलता है बिलिंग साइकिल, तो बहुत नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म में देखा जाए, कोई अगर अमाउंट, कोई भी अगर व्यक्ति चाह रहा है कि मिनिमम ड्यूज अगर दे रहा है तो एक तरह से उसको 1.5% 2% के अनुसार से 12 दिन 24% प्लस इंटरेस्ट उसको मंथली बच जाता है, जो आपके पर्सनल लोन के इंटरेस्ट से भी ज्यादा है। तो अब हम सब जानेंगे कि कैसे कम किया जाए। तो पूरे मिला के 6 तरीके हैं कम करने के। पहला तरीका, आप अपने बिलिंग ड्यू डेट को जान लें। कब बिलिंग ड्यू डेट है, आपका जो भी बिलिंग ड्यू डेट है उस पर आप पेमेंट पूर्णतः करें, पूर्णतः पेमेंट करें, फुल अमाउंट का पेमेंट करें। अगर किसी कारणवश, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप पूरा पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप मिनिमम ड्यूज अमाउंट जो 5% आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट का है उसको पेमेंट करे ही करें, ताकि आप 1 से 1.5% इंटरेस्ट चार्ज दे करके आप अपने पेनल्टी को बचा सकें, आप अपने सिविल को बचा सके, अपने कार्ड को बचा सके और फाइनेंशियल स्ट्रांग रह सके। तो आपको ये पहला चीज ध्यान देना होगा। दूसरा चीज मैंने बताया कि अगर आपका कोई बिलिंग ड्यूज है, बकाया है, तो आप नई खरीदारी ना करें, नई खरीदारी पर बचे। अगर नई खरीदारी करते हैं, नहीं करते हैं तो आपको उसी तरह का पुराने बकाया राशि पर आपको इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट चार्ज लग जाएगा। पुराना जो बाकी है और नया जो करिएगा, पुराना दोनों का देना पड़ जाएगा। तो आप नई खरीदारी ना करें। तीसरा, बहुत सारी कंपनी में क्रेडिट कार्ड में सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर बीटी का ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्ट करें। अगर किसी कारणवश आप फुल पेमेंट नहीं कर पाते हैं, मिनिमम ड्यूज दे पा रहे हैं और बाकी चाह रहे हैं, आपका बड़ा है तो आप चाह रहे हैं बैलेंस ट्रांसफर कर देने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। वो मिनिमम 3 से 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के चार्ज से आपको लगेगा और आपका बाकी का जो सिविल है इंपैक्ट नहीं करेगा और बाकी खत्म होने पर आप कर सकते हैं। तो ये बीटी का ऑप्शन जरूर से ले।
फोर ऑप्शन। अगर अगर आपने ज्यादा शॉपिंग कर लिया है, खरीदारी ज्यादा हो चुकी है, तब मिनिमम ड्यूज कर लिए, फिर भी आउटस्टैंडिंग ज्यादा है, तो आप चाह रहे हैं कि नहीं है, मैं 1 महीना 2 महीना 4 महीना नहीं दे सकूंगा, कुछ कारणवश मैंने शॉपिंग ज्यादा कर लिया है, उस परिस्थिति में आपको मिनिमम ड्यूज अवॉइड करना पड़ेगा। आप 3 बार 4 बार इस महीना मिनिमम ड्यूज दिए, फिर अगले महीना मिनिमम ड्यूज दीजिएगा, फिर अगले महीना मिनिमम ड्यूज, तो वो ज्यादा हो जाएगा। उस परिस्थिति में आप उसको ईएमआई कन्वर्जन करा दें। बहुत सारे जगह में, बहुत सारे में नो ईएमआई, जीरो प्रोसेस में जो जीरो ईएमआई इंटरेस्ट पर रहता है उसको कर लिया, मिनिमम इंटरेस्ट नो कॉस्ट ईएमआई के साथ साथ बहुत सारे होते हैं कि मिनिमम 3%, 4%, 15%, ये आपको रहते हैं, उसके अनुसार से आप ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आपका शॉपिंग ज्यादा हो गया और आपको लगता है कि हम 3, 4, 5 महीने तक पैसा नहीं दे पाएंगे, तो ईएमआई कन्वर्जन करा ले। अगर ज्यादा है तो 6 महीना, साल भर का करवा ले, ताकि आपको ह्यूज पेनल्टी, सिविल इंपैक्ट से आप बच सके। 5वां नंबर, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कैश ट्रांजैक्शन लिया है, तो जल्दी से जल्दी और तुरंत उसका पेमेंट कर दे, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन का जो इंटरेस्ट चार्ज है डे 1 से ही लगना चल जाता है, डे 1 से ही लगना चालू हो जाता है, आपको कोई डेविएशन नहीं मिल पाता है, और उसका चार्जेस भी हाई है, इम्पैक्ट आपको काफी ज्यादा पड़ेगा। तो आप कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से अवॉइड करें, नहीं ही करें। लास्ट, अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो विदेश में क्रेडिट कार्ड का यूज एकदम नहीं करें, क्योंकि ये 24% प्लस 24% प्लस इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, प्लस आपको ट्रांजैक्शन स्वैपिंग करती है, प्लस आपको जो इंटरनल एक्सचेंज रेट है उसका चार्जेस करती है। आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। आप अपने एटीएम का, क्रेडिट कार्ड का उपयोग आप इंटरनेशनल शॉपिंग में ना करें, इंटरनेशनल यूज ना करें। अगर ऐसा जरूरत पड़े तो आप फॉरेक्स कार्ड का यूज करें। आप फॉरेक्स कार्ड को ले सकते हैं, जो मिनिमम ट्रांजैक्शन पर आपको दे दिया जाएगा और मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर आपको मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड का यूज करना आपको काफी नुकसानदायक और काफी कॉस्टली पड़ सकता है। तो इन 6 बातों का ध्यान रखें। आप अपने बिलिंग को ध्यान रखें, मिनिमम ड्यूज को ध्यान रखें, इंटरेस्ट पेनल्टी को ध्यान रखें, कैश को ध्यान रखें, ट्रांजैक्शन को ध्यान रखें, और आप इस तरह से हैवी डेब्ट को आप कम कर सकते हैं। नहीं तो ये क्रेडिट कार्ड आपको कर्ज के नीचे दबा देगा। अगर आप साल भर का ट्रांजैक्शन अगर मिनिमम ड्यूज इस तरह से करके देखते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका जो है ब्याज 24% से 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको लगा है, जो काफी ज्यादा ह्यूज है। तो नमस्कार दोस्त, इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूं। शशिभूषण, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।